Hello students, good morning to all. Today I will explain the topic management of crop production. Students, management of crop production include use of different farming practices and agriculture technologies. Student, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक तो फार्मिंग प्रैक्टिसेस और दूसरी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़. देयर इज़ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ फार्मर एंड देयर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन यूज टेक्नोलॉजीज़ यील्ड पर एकड़. स्टूडेंट्स, एक डायरेक्ट कोरिलेशन होता है फार्मर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और वो इन्फॉर्मेशन को कैसे एक्सेस करता है और टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करता है और पर एकड़ उसकी कितनी पैदावार है, इन पे डिपेंड करता है. देयरफॉर डिपेंडिंग ऑन देयर परचेसिंग कैपेसिटी farmer adopt their three different cropping system and production practices. स्टूडेंट्स, फार्मर की जो परचेसिंग कैपेसिटी होती है उसके बेस पर हम तीन तरीके के क्रॉपिंग सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, फार्मर अडॉप्ट करते हैं. और उनकी क्या है? नंबर 1, नो कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिस. नो कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिस में जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ही कम फार्मर होते हैं. लो कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिस में स्मॉल फार्मर होते हैं और हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिस में लार्ज फार्म वाले फार्मर्स होते हैं. स्टूडेंट्स, हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, जो हाई कॉस्ट वाली प्रोडक्शन प्रैक्टिस होती हैं उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? पहला, यूज ऑफ सीड्स ऑफ इम्प्रूव्ड हाई यील्डिंग वैरायटी. फार्मर्स जो हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस का यूज़ करते हैं वो उनमें वे इम्प्रूव्ड हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड यूज़ करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस का यूज़ करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और लेटेस्ट इम्प्लीमेंट जो भी फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स आते हैं उनका वो यूज़ करते हैं, जिससे उनकी जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है. दीज प्रैक्टिस प्रोवाइड बेस्ट यील्ड. इन प्रैक्टिस का यूज़ करने से बहुत ही अच्छी पैदावार होती है एंड हाई क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्रॉप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं. इस क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में तीन चीज़ें आती हैं स्टूडेंट्स. एक तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, दूसरा इरिगेशन मैनेजमेंट, तीसरा क्रॉपिंग पैटर्न. स्टूडेंट्स, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट तीन चीज़ों को इसमें इंक्लूड करता है. पहला है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. हमें क्रॉप्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है और उनकी सप्लाई कैसे करते हैं, ये हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में स्टडी करेंगे. दूसरा है प्लांट्स को वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो इरिगेशन प्रोसेस के थ्रू उन्हें वाटर की सप्लाई की जाती है टाइम टू टाइम. क्रॉपिंग पैटर्न, फार्मर्स किस टाइप का क्रॉपिंग पैटर्न यूज़ करते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे और अच्छी क्रॉप की यील्ड हो. तो उसमें 3 कैटेगरीज आती हैं: इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन. ये 3 पैटर्न क्रॉपिंग पैटर्न में स्टडी करेंगे. तो स्टूडेंट्स, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आपने देखा कि फार्मिंग प्रैक्टिस और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ फार्मर्स किस टाइप से करते हैं. जो हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिस होती है उसमें
हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स यूज़ करते हैं फार्मर, और मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस का यूज़ करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, और लेटेस्ट इम्प्लीमेंट का यूज़ करके वो अच्छी क्वालिटी के यील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। इस क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में 3 मैंने आपको बताए थे चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन मैनेजमेंट और क्रॉपिंग पैटर्न। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड what is crop production management. Now in next lecture I will explain nutrient management.